हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। हम इस चैनल में फाइनेंस को सरल भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। ये बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेली बेसिस में मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्ल्ड के ग्लोबल एक्सचेंज का ट्रेंड देखें, जिससे कि आप वर्ल्ड के ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड देखें, जिससे कि आप इंडियन मार्केट को आसानी से समझ सकें कि आज इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। चलिए, बिना देरी किए मैं आपको अपने स्क्रीन में ले चलता हूं और डिस्कस करता हूं वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज का, वो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एवं लिस्टेड कंपनियों के आधारित दो चीजें मैंने बेसिकली कवर करी है। अब इसमें दो वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट, एक्सचेंज। एक्सचेंज जहां आप बाई एवं सेल करते हैं शेयर को, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है। फर्स्ट वर्ड है एक्सचेंज। फर्स्ट वर्ड है एक्सचेंज। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है जहां हमें शेयर्स के प्राइस दिखते हैं लाइव मार्केट में, हम कोट करते हैं और ट्रेड करते हैं, वो कहलाता है एक्सचेंज। इसका एक अलग से टॉपिक लाऊंगा मैं, और जिसमें मैं डेप्थ में इसके बारे में बात करूंगा। सेकंड वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है जो करंट में मार्केट में 1000 शेयर इशू किया है और करंट में शेयर प्राइस है 100 रुपीज, तो इसका जो मार्केट कैप होगा वो 1 लाख रुपीज होगा। दूसरे वर्डों में समझें कि आप एबीसी कंपनी को 1 लाख करोड़ में बाई कर सकते हैं। आज उसे अगर कोई मार्केट में खरीदने जाए तो 1 लाख करोड़ में इस कंपनी को बाई कर लेगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू, ओवरऑल वैल्यूएशन कि मार्केट में कितना है करंट में। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, पहला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। करंट में इसका मार्केट कैप $25 ट्रिलियन। विशेषकर मार्केट में शेयर प्राइस का मूवमेंट होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेगा। लिस्टेड कंपनियां हैं वो 2300 है, ये भी चेंज होती रहती हैं क्योंकि न्यू कंपनियां लिस्टेड होती रहती हैं। तो ये यूएस में बेसिकली 3 पॉपुलर इंडेक्स है। एक है डाउ जोन, जो यूएस की टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज बोलती है। ये यूएस की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। सेकंड में है नैस्डैक, सेकंड इंडेक्स है नैस्डैक, ये भी यूएसए का है। करंट में इसका मार्केट कैप $22 ट्रिलियन है, जिसमें नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां वो 3300 है। यह 1971 को फाउंड हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्टॉक है। जो इसका इंडेक्स है वो है नैस्डैक 100। ये यूएस की टॉप 100 कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है। थर्ड पोजीशन में है संघाई स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड पोजीशन में है संघाई स्टॉक एक्सचेंज। यह चाइना का है। इसका जो करंट में मार्केट कैप है वो $7 ट्रिलियन का है। जो इसमें नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां है 2100 है। यह 1990 को फाउंड हुआ था। यह विशेषकर चाइना की गवर्नमेंट और स्टेट ऑन कंपनियां हैं। जो इसका इंडेक्स है वो संघाई ही है, संघाई के ही नाम से जाना जाता है। फोर्थ पोजीशन में है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जो कंट्री जापान का है। करंट का जो मार्केट कैप है वो $6.5 ट्रिलियन का है। जिसमें नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां है 3800 है। जो यह स्टैब्लिश हुआ था 1878 में हुआ था। यह जापान का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जो इसका इंडेक्स है वो निकाई 225 है, जिसमें जापान की 225 कंपनियों का यह इंडेक्स है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की 225 कंपनियां हैं। फिफ्थ पोजीशन में है यूरो नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो यूरोपियन कंट्री का है। फ्रांस एवं नीदरलैंड की कंपनियां हैं बेसिकली। इसमें जो इसका मार्केट कैप है वो $6.3 ट्रिलियन का है। जिसमें नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां हैं 1900 है। 2000 को यह फाउंड हुआ था। ये पैन यूरोप, मतलब पूरे यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज है, जो यूरो नेक्स्ट के नाम से इसका इंडेक्स है। सिक्स पोजीशन में है शेंजन स्टॉक एक्सचेंज। यह भी चाइना का है। जिसका करंट में मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन है। 2800 लिस्टेड कंपनियां हैं इसमें। यह 1990 को फाउंड हुआ था। इसमें बेसिकली चाइना की ग्रोथ एवं स्टार्टअप कंपनियां हैं। इसका इंडेक्स यही है, इसी नाम से है। सेवन पोजीशन में है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। यह हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है। करंट में इसका मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन है। जिसमें नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां हैं 2600 है।
1891 को फाउंड हुआ था। यह विशेषकर इसमें गेटवे ऑफ चाइनीज कंपनीज है। जो इसका इंडेक्स है हैंग सेंग के नाम से आता है। नेक्स्ट 8th पोजीशन में हमारा आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल्सो कॉल्ड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स निफ्टी 50 है। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां 11 सेक्टर की, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं। इसका एक स्पेशल वीडियो में लाऊंगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनियां हैं। जो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट सभी आती हैं। टॉप 30 कंपनियां और टॉप 50 कंपनियां में निफ्टी है। 9th पोजीशन में है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो यूनाइटेड किंगडम का है। जो करंट में इसका मार्केट कैप $3.5 ट्रिलियन है। 2000 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। 1801 का इंडेक्स है। यह भी सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। 10th पोजीशन में आता है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, यह कनाडा का है। इसमें इसका करंट में मार्केट कैप लगभग $3 ट्रिलियन है। इसमें लिस्टेड कंपनियां हैं 1500 है। और यह 1861 को फाउंड हुआ था। और इसमें जो बेसिकली माइनिंग एंड एनर्जी कंपनियां हैं। हम ये क्यों जान रहे हैं कि हमें क्यों जानना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बेसिकली हमें इसलिए जानना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि आप वर्ल्ड के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेंड चलता है। क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बेसिकली इनका क्रम भले ही याद ना हो, लेकिन इनके इंडेक्स कौन कौन से हैं और वर्ल्ड मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, इनको देखकर आप इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज का मार्केट ट्रेंड निफ्टी का या सेंसेक्स का क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में NSE BSE के बारे में बात करेंगे, डिटेल में एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा यह मोटो है, बिल्कुल सरल तरीके से आप इंडियन स्टॉक मार्केट को समझें और इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करें। एट लीस्ट अब जब आप फाइनेंस का कोई भी डिसीजन लें, कोई भी शेयर खरीदें, तो उसके पीछे की थ्योरी क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यह आपको कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने अगर कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।